और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने वजीर आजम के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का खैरमकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वजीर आजम की मुतहरिक क़यादत में मुल्क ने जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस पर इंटरव्यू पे। सर, न्यूज़ 18 से उन्होंने नेटवर्क 18 से बात की है और moneycontrol.com जो हमारा एक हिस्सा है उसको उन्होंने बात की है, डिजिटल ग्रुप है, तो उसके साथ बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई बातों को छुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उन्होंने एक बात कही है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है इस यहाँ पे उसकी प्रेजेंसी हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आज पूरे विश्व की बात कर रहा है। हम 140 लोगों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, इसमें हम खुद समझ सकते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया था, भारत ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे विश्व को, 69 कंट्रीज को जो उस वक्त समय की जरूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर फ्री वैक्सीन दी। नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है तो भारत उसके लिए चिंतित होता है, तो उनसे बैठ करके काफी प्रयास किया गया और विश्व की नजर भी भारत पर रहती है। और खास करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की जो बात कही है, एक उसका कारण ये भी है कि आज समाज में जो भी सरकारी स्कीम है, पहली सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर के पर्टिकुलर किसी समाज के लिए काम करती थी। आज जो भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख कुछ नहीं देखा जाता है, वो सभी के लिए हैं। अगर कोई मकान बनाने की स्कीम है, किसी ई श्रम कार्ड की स्कीम है, वो सभी के लिए ये बात है। और दूसरा, भारत ने इस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, हमने उसको भी कंट्रोल रखा, उसी के कारण से पूरे विश्व को हम पर विश्वास बना है। इन सभी चीजों को देखते हुए कारण ये इसका रहा कि पहले सरकारें आती थी, मिले जुले गठबंधन आते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, लूट मची थी, जो सोचता था वो आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी जो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और पूरे बहुमत के साथ दी है, उसी का परिणाम है कि सही निर्णय लेने में हम सक्षम रहे और प्रधानमंत्री ने इस बात को उजागर किया है। पहले उन्हें जो G20 की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम उन देशों की भी बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जो डेवलपिंग है, जो गरीब है, जो जिनको सुविधाएं नहीं है, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। और हमारा नजरिया जो है, आपको क्या लगता है, यही सोच लेकर जो वो आगे चले हैं, इसी से आपको लगता है कि आज पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है? देखिए, भारत का ये जो मूल मंत्र है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। कोई भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देशों पर भी उसका इफेक्ट रहता है। भारत एक बड़ा बाजार है, कहीं आज रशिया यूक्रेन अगर युद्ध हुआ है तो जो तेल की बाजार था वो खत्म हुआ, तो उस पर भारत पर भी असर है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाना, सब चीजें करना, और खास करके जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इस पर भी चिंता रहनी चाहिए। चाहे वो रक्षा का हो, आर्थिक विषय हो, दूसरे विषय हो, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हों। और वजीर आजम मोदी ने क्या ट्वीट, moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किया जिक्र, G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बात। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू है मौजूद, moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है इंटरव्यू। तो इस बात को खुद वजीर आजम ने ट्वीट कर जानकारी दी है, लोगों से जानकारी साझा की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है, moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किया जिक्र, G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बातचीत। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू है मौजूद, moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है इंटरव्यू। तो एक्स पर वजीर आजम ने खुद ही इस बात की जानकारी भी दी है। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बगैर जवाब पेश किए आलमी सतह पर मंजूरशुदा दहशतगर्दों को ब्लैक लिस्ट करने की शवाहिद पर मबनी तजावीज को रोकना गैर जरूरी और दोगलापन है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने इन बातों का इजहार किया है। इन्होंने चीन और पाकिस्तान पर दरपर्दा निशाना साधा। बीजिंग ने पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों की फेहरिस्त में भारत और इसके इत्तेहादियों की करारदादों को कई बार ब्लॉक किया है। Methods of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political considerations. और POJK में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। POJK के लोग जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा मिलाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक एहतजाज के दौरान लोग नारे लगा रहे थे कि अगर जम्मू और पुंछ के लिए सड़क न खोली गई तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। POJK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बिजली की तरसील करने वाले बिजली के खंभों को उखाड़ फेंकने के लिए गाने गा रहे हैं। POJK असेंबली बिल्डिंग और तमाम सियासतदानों और सरकारी अफसरान के घरों की बिजली मुनक़ता करने के लिए भी गाने गाए जा रहे हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने आज लद्दाख में बंद की कॉल दी है। एक बुद्धिस्ट लड़की के मुबैना जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। लेह में आज LBA दफ्तर से पोलो ग्राउंड तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। बंद की कॉल की वजह से तमाम तिजारती मराकज बंद हैं। बड्डापुरा कानहमा मागाम से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद गुलाम मोहम्मद डार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड दिया गया है। श्रीनगर में मुनक़िदा तकरीब में LG ने गुलाम मोहम्मद डार को इस अवार्ड से नवाजा। गुलाम मोहम्मद डार को इससे पहले भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। गुलाम मोहम्मद के इस अवार्ड पर महकमा एजुकेशन में खुशी की लहर दौड़ गई है। इनके घर पर मुबारकबाद देने के लिए असातिज़ा और आम लोगों का तांता बंधा रहा। डार गुज़िश्ता 20 बरसों से महकमा एजुकेशन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वाले का शुक्र है और अपने टीचर्स के दुआओं के बदौलत आज जो ये अवार्ड एप्रिसिएशन अवार्ड LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे मिला है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी इसलिए नहीं है कि आज GM डार को ये अवार्ड मिला, बल्कि मुझे खुशी इसलिए है कि आज मैंने एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या UT लेवल पे,
जिस कम्युनिटी के मुतलक आज लोगों की जो वो परसेप्शन बना हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि चलो कितना भी आप कोशिश करोगे यहाँ कौन देखता है, आज ये सबके लिए एक मिसाल बनी है। बट आई एम डेडिकेटेड दिस अवार्ड टू माई फर्स्ट टीचर, माई मदर, my teachers who worked very hard to brought me up, then the teachers who worked with me in my institution, GMS Bhatpora, and my mentors, especially Javed Ahmed Bande Sahab, Abdul Rashid Dar Sahab from Diet Birwa and others, and those officers who encouraged me till now, उन सबका इसमें रोल है, तभी तो ये आज पॉसिबल हुआ है। इसलिए मैं इस अवार्ड को भी उन्हीं के नाम डेडिकेट करता हूँ। डार साहब हमारे हर दिल अजीज़ टीचर हैं। मैं मानता हूँ कि इंसान की कोशिश जो है वो रायगा नहीं होती है। हमारे डार साहब बहुत लगन से, मेहनत से काम करते हैं। उनको अपनी मेहनत और लगन की वजह से अवार्ड मिला है। ये हमारे ज़ू नारबल, डिस्ट्रिक्ट बडगाम और तमाम यूटी के जो असातिज़ा हैं उनके लिए खुशी का मकाम है और हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हैं। उससे दराज से मेरी कराबत रही है मास्टर जी.एम. डार साहब से। इनकी पूरी ज़िंदगी मशाल राह है हम जैसे लोगों के लिए। जहाँ तक इनका ताल्लुक़ महकमा तालीम से है, ये जाने पहचाने उस्ताद माने जाते हैं। इसके साथ साथ रिसोर्स पर्सन भी ये बड़े ही माहिर माने जाते हैं। और साथ साथ में इनमें ये क्वालिटी भी है कि इन्होंने अपने सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। एक और क्वालिटी है 2003 में महकमा तालीम में नौकरी का आगाज़ किया और कभी इस स्कूल से दामन नहीं छोड़ा। ये कुछ खुसूसियात ऐसी हैं कि डार साहब को जो आज अवार्ड मिला है, हर सू यही चिमेगोया हो रही है कि डार साहब को ये अवार्ड इससे पहले मिलना चाहे तो ये मकाम इनके लिए नेशनल लेवल का था। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि इनको नेशनल लेवल पर भी अवार्ड मिले। इसके साथ साथ इनकी लगन, इनकी तनदेही और ये पंक्चुअल जो रहते हैं अपनी ड्यूटी के हवाले से, स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ड्रामा निगार भी हैं, लिखते भी हैं, बतौर किरदार भी अपने आप को पेश करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपने फर्ज भी मनसबी को अंजाम देने में ईडीआई पापोर में यौम एहसास बनाया गया। डायरेक्टर ईडीआई एजाज भट्ट और दीगर अमला मौजूद रहा। प्रोग्राम में रिश्वत सतानी के खिलाफ भी हलफ उठाया गया और मुलाजमीन पर जोर दिया गया कि वो हर सतह पर रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि माशरा इस बिदअत से पाक रहे। टीचर्स डे है, इसको सेलिब्रेट किया। तो टीचर्स का जो एक इंसान की लाइफ को बनाने में एक बड़ा रोल है, तो इसी पर हमने आज फोकस किया कि एक टीचर एक समाज का जो है इज़्ज़त तो है ही, लेकिन एक इंसान की जो ज़िंदगी संवारने में उसका एक बड़ा रोल होता है। तो लाइफ में हमेशा एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जब तक इंसान ज़िंदा है दुनिया में तब तक उसको एक टीचर की ज़रूरत पड़े। इसके साथ साथ हमने भ्रष्टाचार के मतलब जो करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर है उसके बारे में आज यहाँ मुलाजिमों ने पलज लिया कि हम इसके खिलाफ रहेंगे और जो भी कोई ऐसी सूरत हाल होगी वो ज़रूर सरकार के नोटिस में लाई जाएगी और कोशिश करेंगे कि हम एक ट्रांसफर में आगे जाके काम करें। और जो हमारा डोमेन है मेंटरशिप, गाइडिंग, काउंसलिंग, उसमें हम बने रहेंगे। और स्टार्टअप का जो टारगेट है हमारा रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी यूथ को जो गाइड करना है एक प्रॉस्परस समाज बनाने में उसमें जुटे। और सुनको सब डिवीजन के गर्ल्स हाई स्कूल और आसपास के स्कूलों में टीचर्स डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुनको में एक जबरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों के अलावा वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा हर स्कूल में बेस्ट टीचर अवार्ड प्रोग्राम के साथ कई दीगर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टनबर्ग में 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हो गई। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इनमें लड़कियों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। इख्तितामी तकरीब पर एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी मेहमान खुसूसी थे। बारामूला एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया। खिलाड़ियों में काफी जोश व खरोश पाया गया। इनका कहना है कि ऐसे प्रोग्रामों से इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म
फराहम होता है। एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी ने कहा कि मौजूदा दौर में मंशियात से बचने के लिए खेल कूद में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है। इन्होंने बच्चों से अपील की कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। तो मेरी दीदी थी मिस जबीना अख्तर जो कि इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, वो इससे पहले ये एसोसिएशन चला रही थी। उसका जो मिशन था बहुत आगे जाने का था, उसका मिशन मैं अब आगे चला रही हूँ। उसका मेन मोटिव यही था कि बच्चों को एक्सपोजर मिले। हमारे जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे पहुंचे, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर वर्ल्ड चैंपियन के लिए। उसको ये शौक था कि मैं अपने बच्चों को ओलंपिक तक लेके जाऊंगी। बहुत ही लकी पर्सन है कि यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेट्स आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस गेम में। तो आई थिंक दैट स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल, सो वी हैव टू जस्ट पार्टिसिपेट इन दोज वेरी फील्ड्स, लाइक वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स एज वेल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल एंड आई एम गिविंग मैसेज टू ऑल द गर्ल्स, प्लीज पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स एंड बिकम अ जस्ट प्लेयर, बिकम इंटरनेशनल प्लेयर और बिकम अ नेशनल प्लेयर। लड़कों से कम नहीं है, लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो बच्चा है वो हर किसी फील्ड में जाए, अपना टैलेंट बाहर निकाले, चाहे वो कोई भी गेम क्यों ना हो, कोई भी इवेंट क्यों ना हो, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। अपनी उम्र के बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है भी नहीं, एटलीस्ट आप इसमें आए और आप पार्टिसिपेट करें, आपको आए या ना आए, क्योंकि धीरे धीरे हर कोई सीखता है। सो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप इंडल्ज नहीं होंगे किसी बुरे काम में, क्योंकि आपका जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों में सर्व हो रहा है। मैंने आज खेला, मैंने बहुत पेडल जीते और मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है और जब मैंने खेला तब मुझे अच्छा महसूस हुआ गया कि ड्रग्स के जहरीले असरात क्या हो सकते हैं और इनको इस वबा से कैसे महफूज रखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमें इनको एक प्लेटफार्म देना चाहिए, हर ज़िला सतह पे हो या सब डिवीज़न सतह पे या तहसील सतह पे हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये प्रोग्राम्स पंचायत लेवल पे हों। शोपियां में बीजेपी की जानिब से मेरी माटी मेरा देश के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। बीजेपी लीडरान और कारकुनों ने शहीद जवानों के अहल खाना से मुलाकात की और शहीदों की कुर्बानी को याद किया। बीजेपी लीडर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पहले शोपियां में हालात काफी कशीदा रहते थे, मगर अब यहां हर जानिब तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन मेरा माटी मेरा देश, यह प्रोग्राम चलान वस ऑल इंडिया, यह चलान पे शुपियनस मज कि यम शहीद गम तिमन तुंद घर गन तिमन सह एकजहती कर मेच दान फी आंगन मज घर मज जमा कर मेरा माटी मेरा देश। यह प्रोग्राम यह योजना वनकस यह प्रोग्राम चलान पूरा ऑल इंडिया, यह चलान पे यह शुपियन ये शुपियनस मज पुन कह तिरंगा तुलनस, लिहाजा कर बीजेपी सो पार्टी यमो जन तिरंगा ये शान, तिरंगा सोन शान और जान। असा कोर पूर प्रत सात प्रोग्राम कर प्रोग्राम बिला डर बिला खौफ, पन देश सत मोहब्बत, देश प्रेमी, देश बिल्कुल। यह बीजेपी के मरकज में गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब यह तंद वसात गई तीत हालात कि शुपियनस वनकस पन प्रोग्राम चलाए। बददुनवानी के खिलाफ मुहिम में शामिल होने के लिए JKPDCL की जानिब से टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने की। इस मौके पर रिश्वत सतानी से दूर रहने के हवाले से मुलाजमीन से अहद लिया गया। अल्ताफ हुसैन शाह ने मीडिया को बताया कि इनका महकमा रिश्वत से पाक साफ माहौल बनाने के लिए वादाबंद है और इसलिए लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन खिदमात का रुख करें ताकि रिश्वत सतानी का मुकम्मल किला कमा किया जा सके। एक इनिशिएटिव लिया है भ्रष्टाचार मुक्त जो JNK बनाना है और रिश्वत को ख़त्म करना है, क्योंकि रिश्वत की वजह से पूरा जो समाज है वो बर्बाद हो रहा है। और इसमें पहल जो की है गवर्नमेंट ने, और इसी का एक पहलू ये भी है कि JKPDD जो है KPDCL जिसको आप बोलते हैं, तो KPDCL ने भी इसको इस इनिशिएटिव को लिया है और इसके लिए हमने जो ऑनलाइन सर्विसेज रखी है, क्योंकि रिश्वत तभी खत्म हो जाएगा जब ह्यूमन इंटरफेस में कम हो जाएगा। पहले हम देखते थे कि जब हम फीस किसी को भरना होता था या
न्यू कनेक्शंस उनको लेने होते थे या एग्रीमेंट्स करने होते थे, तो उसके लिए उनको जरूरी लाइनमैन, इंस्पेक्टर और दूसरी की मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी। लेकिन अब उनको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत अरसे से पहले हमने इसको सबको डिजिटलाइज कर दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18